हेलो बच्चों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 2 के मैरीगोल्ड के बुक में से यूनिट नंबर 10 की एक पोएम स्ट्रेंज टॉक। बच्चों, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, अपरिचित, अनोखा या निराला, जो बहुत ही अलग होता है। तो ये इस पोएम में जो बातें बताई गई है वो बहुत ही स्ट्रेंज है। मतलब क्या है? अनोखी बातें हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इस पोएम को रीडिंग से। ओके। A little green frog lived under a log. A little green frog lived under a log. And every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak croak. तो इस पोएम में पोएट हमें बताते हैं कि एक हरे रंग का छोटा सा मेंढक है। लिटिल मतलब छोटा, ग्रीन हरा, फ्रॉग कहते हैं मेंढक को। और वो कहाँ रहता था? वो रहता था लॉग के नीचे। अंडर मतलब नीचे, लॉग मतलब बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा। तो एक हरे रंग का छोटा सा मेंढक एक बड़े से लकड़ी के नीचे रहता था। और हमेशा जब भी वो बातें करता था तो गुड मॉर्निंग कहने के बजाय, इंस्टेड का मीनिंग होता है बजाय, गुड मॉर्निंग कहने के बजाय वो क्या कहता रहता था? वो कहता था क्रुक क्रुक। क्रुक क्रुक मतलब वो मेंढक की आवाज़ ऐसी आती थी। सेकेंड स्टैंजा। A duck lived by the waterside and little did he lack. But when we asked, how do you do? He only said, quack quack. डक कहते हैं बत्तख को। तो वो बत्तख कहाँ रहता था? वाटर साइड मतलब जहाँ से नदी बहती थी उस पानी के पास ही वो रहता था। एंड लिटिल डिड ही लैक, और शायद उसमें कुछ कमी थी। ओके, लिटिल मतलब छोटी सी कुछ कमी थी, लैक मतलब कमी, उसमें कुछ छोटी सी कमी थी। और वो क्या थी? बट वेन वी आस्क्ड, जब हम उसे पूछते थे, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का मतलब कि आप कैसे हो या तुम क्या कर रहे हो। जब ऐसे पूछने के बाद वो बत्तख क्या कहता था? ही ओनली सेड, वो सिर्फ इतना ही कहता था, क्वैक क्वैक। मतलब क्वैक क्वैक क्या है? ये बत्तख की आवाज़ है, वो ऐसे ही बात करता था। देखो, फ्रॉग है, ग्रीन कलर का फ्रॉग है, छोटा सा बत्तख है, पानी के अंदर स्विम कर रहा है वो। अब नेक्स्ट, लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टाई। स्टाई का मतलब होता है स्टी, मतलब वो बाड़ा जिसके अंदर सुअरों को रखा जाता है। पिग मतलब सुअर। एक छोटा सा पिग रहता था बाड़े में, जो पिग का घर होता है उसे हम बोल सकते हैं कि स्टाई, स्टी में। और वो बहुत, जितना मोटा हो सकता था उतना मोटा था वो, as fat as he could be. And when he asked for dinner, और जब उसे डिनर के लिए, डिनर कहते हैं रात के खाने को, जब उसे डिनर के लिए पूछा जाता था तो वो क्या करता था? वो जोर से चिल्लाता, वी 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 वी। ही क्राइड अलाउड, क्राइड मतलब चिल्लाना, अलाउड जोर से। Three pups lived in a kennel and loved to make a row. And when they meant, may we go out? They said, bow wow, bow wow. तीन पप्स, बच्चों पप जो होते हैं वो डॉग के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को पप कहते हैं। कैनल क्या होता है? कैनल मतलब उनका घर, जो डॉग के बेबीज होते हैं उनका जो घर होता है उसे कैनल कहते हैं। और वो कहाँ रहते थे? तीन पपीज थे, कुत्ते के बच्चे थे छोटे छोटे, और वो एक कैनल में रहते थे। एंड लव्ड टू मेक रो, और उनको एक सीधी कतार में लाइन में चलना बहुत पसंद था। एंड व्हेन दे मीन्ट, मे वी गो आउट, और जब वो उनको पूछते थे कि आपको क्या बाहर जा सकते हैं, हमें बाहर जाएंगे, तो वो क्या कहते थे? बाउ वाउ बाउ वाउ, मतलब जो वैसे कुत्ते भौंकते हैं वैसे ही वो आवाज़ निकालते थे कि हमें बाहर जाना है। देखो, ये तीनों मिलकर एक लाइन में बाहर जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। If all these animals talked as much as little girls and boys, and all of them tried to speak at once, wouldn't it make noise?
तो इस लास्ट के स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि अगर ये सारे जानवर इतना ही एज मच मतलब क्या है, जितनी बातें ये करते थे, कौन, लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज़, जो छोटे बच्चे हैं, छोटे लड़के लड़कियां या छोटे लड़के होते हैं, वो जितनी बातें करते हैं उतनी ही बातें अगर ये जानवर करेंगे तो क्या होगा, एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, वो सारे अगर एक साथ बात करना शुरू कर देंगे, वुडंट इट मेक अ नॉइज, क्या तो बहुत ज़्यादा शोर नहीं होगा। नॉइज मतलब क्या है, शोर, तो बहुत ज़्यादा शोर होगा अगर ये सारे जानवर एक साथ बात करने लगेंगे तो बच्चों हमने इस पोएम में जो न्यू वर्ड्स देखे हैं उनके मीनिंग एक बार फिर से देखते हैं। इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, लैक कमी, स्टी कहते हैं सुअरों के बाड़े को, कैनल कुत्ते के बच्चों का घर, रो मतलब एक लाइन में या सीधा बोल सकते हैं एक कतार में, मीट का मतलब होता है मतलब। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग इज फन में देखते हैं क्वेश्चन, आर दी सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स, ये सेंटेंसेस ट्रू या फॉल्स हैं। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग सेड क्वैक क्वैक, तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, फॉल्स है, क्योंकि क्वैक क्वैक कहना किसे पसंद था, क्वैक क्वैक कहना डक को पसंद था, डक कहता था। अ लिटिल पिग लव टू मेक अ रो, क्या पिग रो बनाता था, नहीं, डॉग्स बनाते थे, डॉग के जो पपीज थे पप्स बनाते थे रो, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है। थर्ड सेंटेंस, अ डक ओनली सेड क्रोक क्रोक, तो क्रोक क्रोक तो फ्रॉग कहता था, डक तो क्वैक क्वैक कहता था, है ना। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस, अ पिग क्राइड अलाउड वी वी, पिग वी कहता था, ये सेंटेंस ट्रू है, बाकी के तीनों सेंटेंसेस फॉल है और ये लास्ट वन इज ट्रू। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, लेट्स टॉक। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके सही वर्ड जो हैं वो हमें वहाँ पर पुट करने हैं। सो लेट्स सी, यू कैन राइट द नेम वर्ड्स, डैश इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। सेकेंड सेंटेंस, डैश ओल्ड आर यू, देखो बॉक्स में कौन सा वर्ड आ सकता है यहाँ पर, हाउ ओल्ड आर यू। ओके, सो हाउ you can write there. Third sentence, dash do you play, what do you play, or we can say when do you play. Dash do you live, where do you live, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं मीनिंग के साथ, what is your name, तुम्हारा नाम क्या है, how old are you, तुम कितने साल के हो, When do you play, तुम कब खेलते हो, Where do you live, तुम कहाँ रहते हो।